नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। श्रोताओं, घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है हमारे खेल विशेषज्ञ और वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव जी को। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। राकेश जी, जिस तरह से अर्जुन एरिगैसी ने आज शारजा मास्टर्स का जो टूर्नामेंट का खिताब है मास्टर्स का, वो जीता है, किस तरह से इस जीत को देखते हैं? बहुत खास जीत है, क्योंकि बहुत कम टूर्नामेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि हर एक जो भी इंसान वहां खेल रहा है वो सारे ग्रैंड मास्टर्स हों। ऐसे नॉर्मली एक ओपन टूर्नामेंट में नहीं होता है। और 78 ग्रैंड मास्टर्स 31 कंट्रीज के, और सबकी रेटिंग बहुत हाई है। बहुत स्ट्रांग टूर्नामेंट था, बहुत ही खास बात है। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक की सुर्खियां। अर्जुन एरिगैसी ने शारजा मास्टर्स प्रीमियर शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से जारी। तो सबसे पहले शतरंज की बात करते हैं। अर्जुन एरिगैसी ने शारजा मास्टर्स प्रीमियर शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल कर उज्बेकिस्तान की याकूब बोएब नेदिरबेक पर 27 चाल में शानदार जीत दर्ज की। अर्जुन को इस जीत पर स्वर्ण पदक, $10,000 और एक ट्रॉफी प्राप्त हुई है। दूसरी वरीयता प्राप्त डी गुकेश ईरान के अमीन ताबातबेई से ड्रॉ खेलने के बाद तीसरे स्थान पर रहे। निहाल सरीन 5.5 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट और भारतीय खिलाड़ी का इसमें अच्छा प्रदर्शन, जिस तरह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टूर्नामेंट तो खैर स्ट्रांग था ही था, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने अपने जो एक इस टूर्नामेंट में वापसी की है, अर्जुन को पर्सनली ये टूर्नामेंट में जो भी उनको जो गेन हुआ है, ये पिछले 2-3 टूर्नामेंट्स में उनकी जो परफॉर्मेंस थी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। इसी महीने की शुरुआत में एक और टूर्नामेंट था जहां उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया था। टाटा स्टील का एक टूर्नामेंट था, वहां भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन यहां जो उन्होंने, देखिए, जब वो चौथा राउंड हारे इस टूर्नामेंट में तो 38 स्पॉट में थे, 38 तक गिर गए थे नीचे, 78 में 38 आ गए थे। लेकिन आखिरी 5 राउंड में 4.5 अंक बनाए, 4 जीते और 1 ड्रॉ किया। बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत जबरदस्त कामयाबी। और इसलिए मैं मानता हूं, देखिए, और एक राउंड से पहले भी 8 राउंड जब खत्म हुए, 9वें राउंड से पहले भी वो 7वें स्थान पे थे। हालांकि सारे के सब 8 लीडर्स थे, वो 7th थे। अगर टूर्नामेंट वहीं खत्म हो जाता तो वो 7th आते। लेकिन हुआ क्या कि पहले 5 बोर्ड पे 4 ड्रॉ हो गए और सिर्फ इनके जो ये थे 3rd बोर्ड पे खेल रहे थे, ये जीते। तो बाकी सबके ड्रॉ हो गए, सब वहीं रह गए 6 अंक पे, ये 6.5 पे निकल गए। तो बहुत ड्रामेटिक था। और जिस अंदाज से इन्होंने अपना गेम कल खत्म किया था, अगर आप देखते कि एक मोहरा पिट रहा है, वो उसको छोड़ दिया, रूक जाके सैक्रिफाइस कर दिया, और जैसे वो सेकंड रूक सैक्रिफाइस आया तो ओपोनेंट ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि उसके बाद चेकमेट है, वो तो मतलब कोई बस्ती नहीं है वो बाजी। तो काफी अच्छा खेलते तो खैर है ही है, लेकिन एक फॉर्म में जब आप नहीं खेलते हैं, और आपकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, 19 साल के हैं आप, और एक टीनेजर के लिए ऐसा बड़ा स्ट्रांग, मेंटली काफी स्ट्रांग रहना, ये एक बहुत अच्छा साइन है। और गुकेश जो हैं, जो कि अभी वर्ल्ड के 17वें नंबर पे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं है। हालांकि वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो 3rd आए, क्योंकि कल तक वो टॉप पे थे। इतने सारे खिलाड़ियों में 78 जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, उसमें तीसरे स्थान पर आना भी कोई छोटी उपलब्धि कमाल की है। और परफॉर्मेंस रेटिंग एक शतरंज में जिसको बोलते हैं कि जैसे एक आपकी एक रेटिंग है, उससे आप कितना ऊपर खेल पाते हैं। तो जितना ऊपर गुकेश खेले हैं टूर्नामेंट में कोई नहीं खेला है। उनकी जैसे अपनी रेटिंग है 2732, वो खेले हैं 2781 के लेवल पे, और ये पूरे टूर्नामेंट में कोई भी उस लेवल पे नहीं खेल पाया। तो वो एक चीज आपको दिखाती है कि परफॉर्मेंस लेवल अगर देखते हैं तो गुकेश चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं पॉइंट्स स्कोर, तो उनके 6.5 और गुकेश के 6। परफॉर्मेंस वाइज जैसे आपने तीसरा नाम लिया था निहाल सरीन का, जो कि टॉप 10 में आए हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया के वहां 16 लोग खेले थे, 16 में काफी अच्छे, मतलब हम लोगों ने देखा कि इंडियंस का जो डोमिनेशन था, मतलब 31 कंट्रीज में अगर किसी कंट्री से 16 आए थे या सबसे ज्यादा आए थे तो इंडिया से आए थे। और काफी यंगस्टर्स खेले हैं, टीनेजर्स बहुत सारे खेले हैं इसमें, और परफॉर्मेंस तो खैर कमाल की थी। लेकिन एक बार जो 3rd सीड थे, 2nd सीड थे गुकेश, और अर्जुन जो जीते हैं वो थे 8वें नंबर पे जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ। जो तीसरे नंबर पे थे विदित गुजराती, वो 47 पे आए, तो मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जिस अंदाज से इंडियंस ने खेले, बाकी इंडियंस जिस तरीके से खेले हैं, मेरे ख्याल से बहुत इंप्रेसिव,
परफॉर्मेंस और जो खेलने का जो अंदाज है। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक इंडियन चेस के लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट होता है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं कि यार इंडियंस अच्छा कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर ओलंपियाड में हमने देखा, और जिस लड़के को आज अर्जुन ने हराया, मतलब कल जैसे अर्जुन ने हराया, उस लड़के को वहां पे अपने बोर्ड पे गोल्ड मेडल मिला है और अर्जुन को सिल्वर मिला था ओलंपियाड में। आज उसने उनको हराया। मतलब ओवरऑल जब आप देखें तो परफॉर्मेंसेस बहुत एनकरेजिंग है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे जो भारतीय शतरंज है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। और एक और खबर पे बात करते हैं। 5 बार के चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने पोलैंड में ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण में सुपर बेड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन पहले स्थान पर रहे। मौजूदा चैंपियन जॉन क्रिस्टोफ डूडा दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका की वेस्ली सो और फ्रांस के मैक्सिम वाचेलागे संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे, जबकि लेवोन एरोनियन 5वें नंबर पर रहे। मैग्नस कार्लसन का जादू अभी भी बरकरार है। देखिए वो वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी हैं इस पर्टिकुलर जो एक फॉर्मेट जो है, शॉर्टेस्ट जो फॉर्मेट होता है 5 मिनट के चेस में, और ये जो 25 मिनट का जो आपका रैपिड है, 30 मिनट का रैपिड है, डिपेंड करता है कि आप क्या खेल रहे हैं जी, उसमें वो अभी भी वर्ल्ड के नंबर 1 है, मतलब टॉप प्लेयर ही हैं। और क्योंकि उन्होंने अपना अभी रिसेंटली अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप जो क्लासिकल फॉर्मेट में होता है उसको डिफेंड नहीं किया था जी, तो क्योंकि वो बेस्ट खिलाड़ी और नहीं खेल रहे थे, तो जो जीते भी डिंगलेरन, तो लोगों को लगा कि यार ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर नहीं है, तब भी वर्ल्ड चैंपियन है। खाल खेल में ये होता है कि आप अब ये जरूरी नहीं है कि जो टॉप प्लेयर हो वही हमेशा जीते, और अगर ये अगर होने लग जाए तो खेल का जो रस है वो खत्म हो जाए। तो फिर तो आप जैसी सीडिंग लिस्ट देखें, टूर्नामेंट वहीं रोक दें, कहेंगे नहीं साहब नंबर 1 तो इसी ने जीतना है। लेकिन मैग्नस कार्लसन का एक अपना ढंग है। 24 पॉइंट उन्होंने वहां पे अर्जित किए, 1 पॉइंट से क्लियर कट विनर निकले, बहुत अच्छा खेले। रुक करते हैं बैडमिंटन का। कुआलालंपुर में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं जागृति की रिपोर्ट। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने चीन के झांग यीमान को 21-16, 13-21, 22-20 से हराया। पिछले वर्ष भी सिंधु ने झांग को इसी टूर्नामेंट में हराया था। इस तरह सिंधु ने इस साल हुए ऑल इंडिया ओपन के राउंड ऑफ 32 में झांग से अपनी हार का बदला ले लिया। सेमीफाइनल में कल सिंधु का सामना 7वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुजुंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में तुजुंग ने दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की यी ही वांग को 21-18, 22-20 से हराया। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिंधु ने 7 मुकाबले जीते हैं। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने जापान के केंता निशिमोतो को 25-23, 18-21, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में प्रणॉय का सामना इंडोनेशिया के क्रिश्चियन एडिनाटा से होगा। क्रिश्चियन ने क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत को 16-21, 21-16, 21-11 से हराया। प्रणॉय ने एडिनाटा के खिलाफ अभी कोई मैच नहीं खेला है। इंडोनेशिया के इस खिलाड़ी ने पिछले साल ही सीनियर स्तर पर खेलना शुरू किया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश जी, इस टूर्नामेंट में सिंधु ने अच्छा प्रदर्शन किया और चीन की खिलाड़ी को हराकर ये सेमीफाइनल में पहुंची हैं, और अब जो उनका मुकाबला होगा मलेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजिंग से होगा। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? देखिए, पहले बात करते हैं कि जो वो आज जो जिस अंदाज से उन्होंने जो जीत हासिल की, इससे पहले वो 2 बार उनसे हार चुके हैं। 3 बार खेले थे और जो 2 बार उनसे मतलब कि जैसे हारी, तो ये था कि प्रेशर था सिंधु के ऊपर, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। जब से इंजरी से आई हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, ये पूरा अगर आप देखें जनवरी से जैसा खेल रही हैं, हम ये मानते ही नहीं है कि वो अच्छा खेल रही हैं। तभी देखिए उनकी जो रैंकिंग है वो भी गिरते गिरते टॉप 10 से बाहर हो गई है वो। लेकिन आज बहुत अच्छा खेली कि जैसे अभी हमने सुना भी कि जिस प्लेयर को उन्होंने पिछले साल हराया था, एक ही विक्ट्री थी उनकी, वो भी इसी साल इसी कोर्ट्स पे आई थी, तो पूरे 1 साल के बाद जाके उन्होंने उनको दोबारा हराया। लेकिन अब जिनके साथ खेल रही हैं उनको पहले 7 बार हरा चुकी थी, लेकिन पिछला एनकाउंटर जो कि 2 अप्रैल को हुआ था वहां पे हार गई थी और बुरी तरह हारी थी। 29 मिनट्स में 21-8, 21-8 हारी हैं। टोटल 16 अंक अर्जित किए हैं 2 गेम्स में से। तो अभी सिंधु को एक बार बिल्कुल मतलब पूरे जोश के साथ खेलना पड़ेगा उस हार का बदला लेने का। बिल्कुल। बात करते हैं निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाज भुवनेश मेंदिरत्ता आईएसएसएफ विश्व कप शॉटगन प्रतियोगिता में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में क्वालिफिकेशन के पहले दिन 75 में से 2 टारगेट चूक गए। इसके बावजूद उन्होंने संयुक्त बढ़त बना ली है। तो सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट।
भोनीश पेरिस 2024 ओलंपिक में पहले ही कोटा स्थान कर चुके हैं। भारतीय निशानेबाज स्पेन के अल्बर्ट फर्नांडीज सहित 4 अन्य निशानेबाजों के साथ एक समान स्कोर पर बराबरी पर थे। 69 खिलाड़ी कल 2 और दौर की योग्यता के लिए वापस रेंज में उतरेंगे। इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। भोनीश ने पहले और तीसरे राउंड में परफेक्ट 25 का स्कोर किया था। वे केवल 28वें और 43वें लक्ष्य से चूक गए। सीनियर टीम के साथी निशानेबाज जोरावर संधू 71 अंक के साथ 16वें और पृथ्वीराज टोंडाईमन 70 अंक के साथ 23वें स्थान पर रहे। महिला ट्रैप में श्रेयसी सिंह 70 अंक के साथ 8वें स्थान पर रहीं। रियो ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन स्किनर 73 के स्कोर के साथ सबसे आगे हैं। मनीषा कीर 65 अंक के साथ 22वें और प्रीति रजक 61 के स्कोर के साथ 28वें स्थान पर हैं। महिला स्कीट में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में कल भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। पूल ए में भारत ने अपने पहले मैच में चीनी ताइपे को और दूसरे मैच में जापान को हराया था। लगातार 2 मैच जीतकर रोमांचक तरीके से अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद भारत कल चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मैच में अपने ग्रुप चरण में जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। भारत ने अपने पहले पूल ए मैच में चीनी ताइपे पर 18-0 की शानदार जीत दर्ज की और बृहस्पतिवार को अरिजीत सिंह हुंदल, शारदानंद तिवारी और उत्तम सिंह के गोल की मदद से जापान पर 3-1 से जीत दर्ज की। पाकिस्तान के पास भी एक मजबूत टीम है और ये एक करीबी मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने भी चीनी ताइपे को 15-1 से और थाईलैंड को 9-0 से हराकर टूर्नामेंट में शुरुआत की है। दोनों टीमों ने आखिरी बार 2015 में जूनियर एशिया कप के फाइनल में मैच खेला था। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 6-2 से हराकर खिताब जीता था। 2011 के बाद से दोनों ही टीम जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट में 7 बार भाग ले चुके हैं, जिनमें से भारत ने 5 बार जीत दर्ज की है और 1 मैच ड्रॉ रहा था। भारत रविवार को अपने अंतिम पूल मैच में थाईलैंड के साथ खेलेगा। चंद्रिका जोशी, स्पोर्ट्स कैन। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से कल मैच है, रोमांचक तो होना ही है। देखिए, हम लोग कितने एक माइंडसेट हमारा ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के नाम से हम सोचते हैं रोमांच होगा। ये जूनियर हॉकी है साहब, इसको आप जूनियर हॉकी की तरह ट्रीट करें, दोनों बच्चों को खेलने दें। और ये जो फीलिंग हम लेके आते हैं, इसमें खेल में इसमें कोई जगह ही नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया अगर खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दीजिए। मैं इस बात को एनकरेज करता नहीं, लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो हॉकी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से हिला हुआ है। वहां से अगर बच्चे आके 18-18 गोल मार रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि आपको पाकिस्तान एज अ हॉकी फोर्स अभी चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं है। और FIH हॉकी प्रो लीग का यूरोपीय चरण आज से शुरू हो गया। इस समय भारत का सामना बेल्जियम से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक बेल्जियम 2-1 से आगे था। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 9वें ओवर में 1 विकेट पर 68 रन बना लिए थे। क्या लगता है कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह है कि जो शुरुआत है बहुत अच्छी है। 9 ओवर में 80 रन, 1 विकेट। और शुभमन गिल, जिनसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत अच्छा खेलेंगे 30 बॉल में 48 रन उन्होंने ऑलरेडी स्कोर कर लिए हैं। और IPL में जो ऑरेंज कैप के अब हकदार वही हैं और बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। और देखिए, जो पिछला मैच हुआ था GT और इसी टीम का मुंबई का, वो मुंबई जीती थी। तो GT के पास अभी एक बिकॉज होम क्राउड है, मोटिवेशन यह है कि जीतेंगे तो आपको अपना जो टाइटल क्लैश है, अपना टाइटल डिफेंड करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें स्टेक्स पे हैं, देखें क्या होता है। इंग्लैंड के मुक्केबाजी कोच जॉन वारबर्टन को भारतीय राष्ट्रीय सब जूनियर मुक्केबाजी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। वारबर्टन के पास लगभग 4 दशक का अनुभव है। निश्चित तौर पर इनकी नियुक्ति से मुक्केबाजी, जो भारतीय मुक्केबाजी है, उसको फायदा होगा। तो श्रोताओ, ये था आज का हमारा स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। समय और अधिक चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को आज का कार्यक्रम यही समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।